परमेश्वर की चाहत क्या है? बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर क्या चाहता है। यही कि तू न्याय से प्रीति रखे और संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर से प्रेम करे। जैसा मीका की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इस वचन को हम सब जानते हैं, पर क्या हम सच में इस पर चलते हैं? हम में से अधिकतर मसीह परमेश्वर की चाहत के बारे में ध्यान नहीं रखते, बल्कि हम अपनी चाहत को ही आगे रखते हैं। जिंदगी में ज्यादातर अवसरों में हम अपनी चाहत को ही आगे रखते हैं। सही चलते चलते हम उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चलें, पर फिर भी सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान लगाने से परमेश्वर के विशेष उद्देश्य से दूर हो जाते हैं और उन चीजों को अपनी जिंदगी में देरी से पाते हैं जो परमेश्वर ने बहुत पहले से हमारे लिए रखी हुई थी। आज के युग में न्याय को बिगाड़ना बहुत आसान है। हम किसी का न्याय बिगाड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाते, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं है। बाहरी दुनिया को तो छोड़ो, परमेश्वर के घर चर्चिस में भी लोग न्याय बिगाड़ने में समय नहीं लगाते, परमेश्वर की चाहत का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन में कोई भी काम निर्णय लेने से पहले हमें परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहिए कि वो काम सही है या नहीं। उसके न्याय को कभी ना भूलें, इसलिए कि हमारा भी न्याय होना है। खुदा को पहचानना ही सबसे बड़ी बरकत है। खुदा को जानना रूह की भरपूरी है। परमेश्वर की बातें बड़ी सरल और सीधी हैं, पर हमारे टेढ़े मनों की वजह से हमें समझ नहीं आती। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, आजादी है। परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे साथ है तो हम दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इससे बड़ी बात मुझे और कुछ नहीं लगती कि खुदा मुझे जानता है। खुदा तो आपको जानता है, पर आपका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाओगे, उस दिन आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर जिस जगह आप जाओगे, आप फेवर पाओगे। जहां पहले आपको पूछा नहीं जाता था, आप वहां सम्मान पाओगे। जहां आपका अपमान होता था, आप फिर आशीषों के पीछे नहीं भागोगे, आशीषें आपके पीछे पड़कर मिलेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर को जान चुके हो। आपका संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित हो चुका है। सांसारिक रूप से जब हमारा किसी के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सोचो, अगर इस कायनात के परमेश्वर के साथ जब आपका संबंध पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा, तो वो आपके लिए क्या कुछ करेगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो परमेश्वर के नजदीक आइए, उसके न्याय को ना बिगाड़े और किसी के ठोकर का कारण ना बने। परमेश्वर से प्रार्थना अपने लिए विशेष रूप से कीजिए कि खुदा, मैं तेरे राज्य के लिए काम आऊं, मैं लोगों के उद्धार का कारण बनूं, मैं प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करूं। फिर परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन।